राजस्थान के कोटा में कोचिंग का एक बड़ा कारोबार है। इतना बड़ा कारोबार है कि वहां प्रशासन और पुलिस वाला अमला भी ज्यादातर नतमस्तक ही नजर आता है। ये अफसर अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस इंस्टीट्यूट्स की ओर से दी जाने वाली छूट में भागीदारी महसूस करते हैं या किसी और विषय में। यह चर्चा का आज सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आज तय बात करेंगे कि कि कोटा में एलन इंस्टीट्यूट की ओर से एक स्टूडेंट डेडिकेटेड इमोशनल वेलबींग सेंटर शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने भी इसका जो है वो स्वागत किया है। एसपी ने भी 2 दिन पहले अपना एक पत्र जारी करके और उन्होंने कहा था कि बच्चों की मानसिक स्थिति और इन पे बात की थी बहुत सारी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोटा में सुसाइड रेट इतनी ज्यादा बढ़ी और खास करके जो सबसे बड़ी जो सुसाइड के लिए आप अगर खबरों पे नजर डालेंगे जिसमें सबसे ज्यादा सुसाइड्स जिस इंस्टीट्यूट के छात्र करते हैं उसका नाम एलन कोचिंग है। बोधि वृक्ष की ओर से इनकी एक अलग डील है, हजारों करोड़ का कारोबार है, विदेशी फंडिंग है, बड़ी चीज है। और यह एक प्लस माहौल है, लेकिन माइनस माहौल यह है कि बच्चे मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे मासूम बच्चे जिनकी आंखों में सपने हैं और वो सपने टूट जाते हैं। नहीं बन पाना अलग बात है, लेकिन नहीं बनने के बाद या काउंसलिंग जो है वो आप बच्चों की ही अब कर रहे हैं। लेकिन क्या इंस्टीट्यूट्स में सब कुछ ठीक चल रहा है? बड़ी चीज है, क्योंकि अगर हमने आज से 5-6 महीने पहले एक वीडियो किया था जिसको आप ऊपर देख सकते हैं या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल रहा हूं, जिसमें यह था कि यूनुस खान जो कि डीडवाना के विधायक हैं राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में एक सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा सुसाइड या उन्होंने कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट मांगी थी। तो लिस्ट में 5 वर्षों में 71 विद्यार्थियों द्वारा, कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा सुसाइड करने की बात आई, जिसमें अधिकांश जो है वो 78% आत्महत्याएं एक संस्थान से नाम, जिसका नाम एलन कोचिंग संस्थान है, जो ये स्टूडेंट डेडिकेटेड इमोशनल वेलबींग सेंटर शुरू करता है। इसलिए शुरू करता है क्योंकि कोटा में स्टूडेंट घट गए हैं। अब यह है कि कोचिंग सेंटर्स का दबाव क्या है प्रशासनिक अमले पे, बड़ी चीज है, आपको सोचना चाहिए। दावा यह है कि ये जो सेंटर है स्टूडेंट डेडिकेटेड इमोशनल वेलबींग सेंटर, इसमें विशेषज्ञ काउंसलर, एकेडमिक काउंसलर, साइकेट्रिस्ट तनाव और मानसिक दबाव को समझने के लिए उपलब्ध हैं। बड़ी चीज ये है कि क्या प्रशासन और कोचिंग संस्थान इससे इन घटनाक्रमों को या इन हालातों को रोक लेंगे? इंट्रिम द इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो नंबर है 58% वाला छोटा नहीं है। ये संस्थान पे ही सवाल है, यह बच्चों पे नहीं है। बच्चों का मानस वैसा है, अगर उनको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है तो एक ही संस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ी चीज है। और इन सवाल मीडिया ने उठाए बड़े पैमाने पे। जैसे है कि अंगूठा चूस रहे बच्चे का अगर अंगूठा छुड़वाना है तो उसे ढीला पजामा पहना दे, ढीला अगर उसको निक्कर पहना दिया जाए तो वो निक्कर उठाने में बिजी रहेगा। इस तरह से रिजल्ट नहीं आएंगे, तमाम चीजें हैं। क्योंकि आत्महत्याओं का जो संकट है उसमें सीधे तौर पे राजस्थान सरकार और कोचिंग माफिया, बेसिक तौर पे एकेडमिक एग्जाम्स में कोचिंग इतना ज्यादा वो नहीं होती, लेकिन जो ये आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें बड़ी चीज ये है कि अगर कोविड काल छोड़ दें तो उसके अलावा तो जो 71 डेथ थी उसमें 2 साल तो कोविड के चलते सेंटर्स ज्यादातर बंद रहे। 66 मौतें बीते 3 साल में हुई। तो बड़ी चीज ये है कि कोटा में जो आत्महत्याएं हुई 55, उसमें से 44 इसी एलन के थे। सीकर की गुरु कृपा के 6 रहे, रेजोनेंस फिजिक्स वाला और अन्य कोचिंग संस्थानों में भी आत्महत्याएं हुई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सरकार 2023 में कहती है अध्यापन के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता होनी चाहिए, लेकिन इसका पालन और निगरानी कौन कर रहे हैं, बड़ी चीज है। और पुलिस और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थान है उन पे भी सवाल हैं कि पुलिस जो है वो धाराएं जोड़ने में, जैसे नाबालिग है तो उस समय जब आईपीसी चलती थी बीएनएस से पहले तो आईपीसी 305 कभी नहीं लगी इन्होंने, जबकि नाबालिग को आत्महत्या के दुष्प्रेरित के लिए 305, जिसमें अधिकतम फांसी तक की सजा का प्रावधान है, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया है। तो बड़ी चीज ये है कि सरकारें, विभाग, अफसर वो एक शेर है कि झील पर पानी बरसता है देश में और खेत पानी को तरसता है देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है देश में, दूध महंगा खून सस्ता है देश में, अब वजीरों, अफसरों या पागलों को छोड़ और खुलकर कौन हंसता है देश में। हंसने वाले लोग अलग हैं। अपील अभिभावकों से कि अपने बच्चों पर अति दबाव न डालिए,
आपका बच्चा किसी दबाव में है तो बात कीजिए, आपसे बढ़िया काउंसलर कोई नहीं हो सकता। साथ ही दोस्त अपने मित्रों का केयर करें, ताकि नए साल में हम एक संकल्प ले सकें कि कोई बच्चा किसी आर्थिक या किसी प्रभावशाली बड़े दबाव वाले इंस्टीट्यूट के बोझ तले दब के अपने आप को खत्म ना कर लें। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।